हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शर्मा और आज हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि अर्जुन और राम में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर कौन था। वास्तव में अगर देखा जाए तो दोनों ही अपने अपने समय में काफी श्रेष्ठ रहे हैं, लेकिन अगर हम राम और अर्जुन की तुलना करें तो इन दोनों में सबसे श्रेष्ठ कौन था। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो अर्जुन जी थे द्वापर युग में हुए, वो धनुर्विद्या में इतने पारंगत थे कि वो अंधेरे में भी तीर चला सकते थे, जिसे हम शब्द भेदी बाण के नाम से जानते हैं। अगर कोई टारगेट अगर थोड़ा सा भी शोर करे या फिर उसकी हलचल भी हो तो अर्जुन बिना देखे भी उस पर तीरंदाजी करके उसको परास्त कर सकते थे। और कोई दूर पे टारगेट हो, काफी दूरी पे, मीलों दूरी पर अगर कोई टारगेट हो तो अर्जुन उनको भी निशाना साध सकते थे। इतनी पावरफुल उनकी धनुर्विद्या थी और धनुर्विद्या के नाम से ही अर्जुन जाने जाते हैं, क्योंकि आपने उनकी कहानी सुनी होगी उनके गुरुजी के साथ वाली कि अर्जुन को तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन को जब उनके गुरुजी पूछते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि गुरुजी मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है। तो अपने टारगेट को लेकर इतने सीरियस थे। और वो ऐसा भी कहा जाता है कि अर्जुन जो थे जब प्रत्यंचा से बाण लगाते थे और छोड़ते थे तो कोई देख भी नहीं पाता था, इतनी स्पीड से लगाते थे। लिया, लगाया और छोड़ दिया, इतनी स्पीड से लगाते थे। तो धनुर्विद्या में अर्जुन का तो खैर कोई द्वापर युग में कोई ऐसा था नहीं जो अर्जुन का सामना कर सके। लोग कर्ण को भी कह सकते हैं, लेकिन कर्ण नहीं थे। इसके बारे में मैं आपको कभी बताऊंगा जरूर कि कर्ण क्यों नहीं थे उनके जितने श्रेष्ठ। अब हम बात कर रहे हैं राम की, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, राम जो है वो केवल द्वापर ही नहीं, आज तक जितने भी युग हुए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर राम ही है। अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर अगर मैं राम को कहूं तो इसमें कोई संशय नहीं है। राम जो थे उन्होंने 7 पेड़ों को एक साथ ही भेद दिया था अपने तीर से, इतनी गति थी। और भगवान राम के बाण में इतनी शक्ति थी कि एक तीर मात्र से ही वो पूरे समुद्र को सुखाकर वहां पर मरुस्थल बना सकते थे। और भगवान राम जब प्रत्यंचा पर टंकार करते थे तो संपूर्ण जगत गूंज उठता था। भगवान राम इतने बड़े धनुर्धारी थे। और आपको अगर सच में ही प्रूफ चाहिए तो मैं आपको बता दूं, जो गीता जी है उसका जो 10वां अध्याय है, 10वां अध्याय का नाम है विभूति योग। भगवान कृष्ण ने उसमें जो सबसे श्रेष्ठ है, मनुष्यों में जो सबसे श्रेष्ठ है, वृक्षों में सबसे श्रेष्ठ है, नदियों में, पर्वतों में जो सबसे श्रेष्ठ है, उनका नाम लिया है। वहीं पर भगवान कृष्ण ने शस्त्रधारियों में भी नाम लिया है। तो मैं बता दूं वो अर्जुन नहीं है, वो भगवान राम है। आप 10वां अध्याय का 31वां श्लोक अगर देखेंगे तो आपको वहां पढ़ने को मिल जाएगा कि रामः शस्त्र भृतामहम। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। वहां पर कृष्ण भगवान ये नहीं कहते कि शस्त्रधारियों में अर्जुन हूं। क्यों? क्योंकि राम भगवान अद्वितीय, अद्वितीय मतलब मोस्ट पावरफुल, ऐसा ना हुआ है ना होगा, इतने बड़े धनुर्धारी थे। लेकिन अर्जुन भी द्वापर युग के सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी थे। और जो भगवान राम है वो आज तक जितने भी युग हुए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी हैं और रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो हिंदू धर्म को लेकर या सामाजिक मुद्दों को लेकर तो कमेंट कर सकता है, मेरे से पूछ सकता है, मैं आपको अपने विचार बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रखेंगे। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।